अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज नहीं, कल मेरी बर्थडे है। तो मैंने एक छोटी सी पार्टी अपने घर में रखी थी अपने घर वालों के लिए। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी रात को ही। मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मैं घर पर ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे शौक़ है घर में चीज़ें बनाने का। तो मैंने सोचा घर में बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें लेकर रखी हुई थी। बस अब उनकी तैयारी शुरू करने लगी थी। चिकन लिया हुआ था मैंने, उसको मैंने अच्छे से कट वगैरह लगाकर धोकर मसाला लगा दिया है। इसमें मैंने दही लिया था और बाकी के बेसिक मसाले जो होते हैं वो लगाए थे, और साथ में चिकन टिक्का मसाला लगाया था और लेमन वगैरह ये वो सब कुछ डालकर ये पूरा रेडी हो गया था। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया कि कल को जब निकालूंगी तो मसाले इसको अच्छी तरह से रच बच गए होंगे। उसके बाद मैंने लिए बोनलेस जो चिकन है उसके फिलेट, इनको मैंने स्लाइसेस में ना, बोनलेस चिकन था पूरा पीस था, उसको खुद ही स्लाइसेस में काट लिए क्योंकि मुझे काटवाना भूल गया था जब मैं शॉप से ख़रीद कर लाई थी। तो अब उसका जो मसाला है ना, ये मैंने बनाने है पराठा रैप। यानी कि वो रैप बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे ना ड्राई वाले मसाले चाहिए ज़्यादा, इसमें दही नहीं जाएगा। तो मैंने जो था ना लहसुन, उसको और साथ में हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये देखें, इसके ऊपर उसका पेस्ट वगैरह लगा लिया। ऊपर से मैंने सारे मसाले वगैरह लगाए हैं जो बेसिक होते हैं, और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला डाला था। उससे ना ज़रा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। मैंने ये रेसिपी जितनी भी थी ना टिकटॉक पर देखी थी, तो उसी को मैं फ़ॉलो कर रही थी। तो बस उसको मैंने लगा कर रख दिया था। ये नेक्स्ट डे था मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा अब इसको ना थोड़ा सा वो कर लूँ तवे पर जल्दी जल्दी से ग्रिल, और इसको कर कर चीज़ें साइडों पर रखती जाती हूँ ताकि मुझे अब ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि रात को मैंने मसाले वगैरह जो थे ना वो सारे लगा कर रख दिए थे, जो जो चीज़ों को मुझे लगाना था। और फिर मैं रेस्ट पर चली गई थी। अब मैं सुबह सुबह उठी हूँ, थोड़े घर के काम किए हैं, तो अब मैंने ये अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने कहा जो चीज़ें अभी अभी हो सकती हैं पहले पहले वो पहले कर लेती हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में कर लूँगी। और मैंने करना भी अकेले था क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि टाइम पर सारा कुछ हो जाए। तो मैंने ये कर लूँगी, तो इसके बाद फिर मैंने मैक्रोनीज़ वगैरह ना वो बनानी है रशियन सैलड, तो उसके लिए वो रख दूँगी। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये तो फिर ऑन टाइम पर जब सब लोग आने लग जाएंगे तो तब फ़ौरन जल्दी जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि इसको फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो वो मेरे हो गए थे, उनको मैंने अलहदा से कर लिया था। उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि मैंने रैप में डालना है तो मैं पूरा पीस नहीं डालने वाली। पहले मैं बॉईल कर कर ना वो डाल लेती होती थी, लेकिन इस मरतबा मैंने ना इस तरह का सोचा था, थोड़ा डिफरेंट वाला करके, इससे टेस्ट ज़रा दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस मरतबा इस तरह बनाया था। अदरवाइज़ मैं पहले भी ये बनाती हूँ, लेकिन मैं तब चिकन बॉईल कर लेती हूँ, तो बाद में जब शिमला मिर्च और प्याज हो जाता है उसमें चिकन बॉईल डाल कर मसाले डाल लेती होती थी। इस मरतबा थोड़ा डिफरेंट सही। और उसके बाद मैंने बनाया था आज पराठा बर्गर्स, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मेरी बर्थडे है तो फिर सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं बनाकर ट्राई करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं पराठा बर्गर बनाऊंगी। तो ये कीमा मैंने रात को बनाकर मसाला लगा कर रख लिया था, डाल डाल डुल कर उसको। तो अब मैंने उनके जो टिक्कियाँ थी वो बना ली थी, और दूसरी तरफ ये देखे मैंने पराठे, मुझे पराठों का बहुत डर लगा हुआ था कि पराठे अंदर तक पक जाएं। और मैं ज़्यादा मोटे पराठे भी नहीं रख रही थी, नॉर्मल रख रही थी ताकि वो ठीक अंदर तक हीट चली जाए। धीमी आंच पर पकाए थे मैंने। और साथ ही मैंने ये इस तरफ वो अपने रखे हुए थे ग्रिल, क्योंकि पराठा वो मेरे बन गए थे। दूसरी तरफ मैंने अपनी नीस मेरी आ गई थी, उसे मैंने कहा तुम ये रैप बनाओ और मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पराठा बर्गर जो बन गए थे, इतने यमी बने थे ना, मुझे तो गर्मा गर्म बहुत मज़ेदार लग रहे थे। तो ये थी मेरी सारी प्रिपरेशन। रशियन सैलड बनाई थी मैंने, मीठी वाली भी दूसरी भी, साथ में चिकन बनाया था, पराठा रैप्स जो थे ये वो बनाए थे, और चिकन रैप मतलब। तो साथ में ये पराठा बर्गर्स थे। केक क्योंकि मैंने खाना नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा घर में ही प्रिपेयर कर लिया था केक। और बस उसके बाद केक कटिंग हुई और सबसे गिफ्ट मिले, जो कि मेन चीज़ होती है बर्थडे पर। तो ये थी मेरी छोटी सी बर्थडे पार्टी जो मैंने अपने घर में अपने घर वालों के लिए अरेंज की थी। और ये था नेक्स्ट डे। मैं क्योंकि अपनी बर्थडे पर जब रेसिपीज़ देख रही थी तो मैंने वहाँ पर बनाना केक की रेसिपी देखी थी, जो कि मैंने अपने बर्थडे पर बनाना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
तो मेरा दिल भी नहीं किया बनाने को। तो फिर नेक्स्ट डे ना मैं अब देख ली थी रेसिपी, और जब तक मैं बना ना लेती मुझे चैन भी नहीं आना था। तो मैंने सोचा आज फिर मैं बनाना केक जो था ना वो बना कर देखूँगी कैसा बनता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लगा हुआ था। वैसे तो मुझे केक बनाना आता है और मैं बहुत मरतबा बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन ये बनाना वाला मैं पहली मरतबा बनाने लगी थी। तो जो रेसिपी थी वो मैंने अच्छी तरह से 2-4 मरतबा देख ली थी, तो अब उसी को फॉलो करूँगी और उसी के हिसाब से बनाऊँगी। तो मैं 2 बनानास लेकर आई थी। लोग कहते हैं थोड़े नरम वाले लेने चाहिए, लेकिन मुझे नरम वाले ऐसे लगता है जैसे उसमें वो ठीक नहीं होते। मैं खाती खुद भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने वो लिए भी नहीं। तो मैं जो फ्रेश 2 बनाना जो थे ना नॉर्मल वो वाले लिए हैं, क्योंकि बाकी जो थे वो ज़्यादा ही फ्रेश फ्रेश से थे। मैंने कहा ये थोड़े से ना नरम नरम से लग रहे हैं, इन्हीं का बना लेती हूँ। तो बस 2 बनाना लिए हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और इसको मैश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बिल्कुल पतला सा मैश नहीं ना हो जाता वरना ये अच्छा नहीं बनता। तो इसके बाद इसमें मैंने ऑयल डाला था। मैंने ना थोड़ा मिक्स कर कर ऑयल और साथ में थोड़ा घी भी डाला था। मुझे ना घी पसंद है, तो इसलिए ये देखिए मैंने ऑयल डाला और साथ में ये घी मैंने ओवन में रख कर पिघलाया था कि दोनों मिक्स कर कर डालूँगी। तो ये दोनों चीज़ें थी जो मैं इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें एक अंडा डालेंगे। जो मैंने रेसिपी देखी थी 2-3, एक में से एक पाकिस्तानी थी, उन्होंने कहा एक ही अंडा बहुत है, और एक मैंने देखी थी उसने कहा 2 अंडे डालने हैं। तो मैंने सोचा चलो एक अंडे के साथ ही बना कर देखती हूँ। तो पहले मैं मशीन के साथ बाती दोरा के साथ मतलब करने लेती, फिर मैंने सोचा नहीं हाथ के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा और उसमें वो ज़्यादा मतलब बन जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा हाथ के साथ इसको विस्क कर लेती हूँ। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें चीनी भी डालनी है। यानी कि जितना आपने मैदा लेना है और वो लेना है ऑयल लिया है उसी हिसाब से इसमें चीनी भी जाएगी। तो मैंने ना मिक्स चीनी चीनी और ब्राउन शुगर दोनों मिक्स कर ली है, क्योंकि मैंने किसी की रेसिपी देखी तो उन्होंने सिर्फ ब्राउन शुगर डाली, उन्होंने वाइट शुगर डाली ही नहीं। तो मैंने सोचा नहीं ब्राउन के साथ थोड़ी सी वाइट भी डाल देती हूँ। वैसे ब्राउन भी डाल डाल देती तो कोई इतना हर्ज नहीं होना था, लेकिन मैंने दोनों मिक्स कर डाल, जैसे मैंने ऑयल और घी मिक्स कर डाला था ना वैसे ही इसमें मैंने ब्राउन शुगर और ये वाली, क्योंकि जब ये बनकर बाहर निकलेगा ना तो इसमें ब्राउन ब्राउन सा वो कलर आएगा इसकी शुगर की वजह से, अदरवाइज़ वाइट ही आना था। तो बस फिर वो मेरा हो गया। तो उसके बाद इसमें मैंने 1 कप मैदा और एक वो लिया था थोड़ा बेकिंग पाउडर, वो मिक्स करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं वो डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जितना भी ड्राई वाला है ना वो सारा कवर हो जाए। और अगर ये हार्ड होगा तो मैं इसमें फिर थोड़ा सा दूध भी डालूँगी, जो कि मैंने पहले ही निकाल कर कप में रख लिया हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा हार्ड ही लग रहा था। तो इसमें मैं थोड़ा दूध गर्म कर कर डालूँगी, ऐसे नहीं डाल दूँगी ठंडे वाला, थोड़ा गर्म करूँगी ओवन में रख कर। तो थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर इसका वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा ही डाल के इसको मिक्स किया, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया था, मुझे जिस तरह का चाहिए था तो वो वैसा बन गया था। और बस ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो मैंने साथ ही बादाम और पिस्ते जो थे ना वो काट कर रखे हुए थे। अब ये जब मिक्स हो गया तो इसमें मैं वो डाल दूँगी, थोड़े से इसके अंदर डालूँगी, थोड़े से बाहर ऊपर की हिस्से में डालूँगी गार्निश के लिए। ये ऊपर से भी बादाम बादाम और जो अखरोट है ना वो अच्छे लगते हैं डाले हुए। तो मैंने बादाम और पिस्ते नहीं, बादाम और अखरोट काट कर रखे हुए थे, थोड़े इसके अंदर अब डाल दिए हैं। थोड़े मैंने साइड पर रखे हैं कि जब सांचे में इसको डाल दूँगी तो उसके ऊपर से फिर इसको गार्निश करूँगी थोड़ा सा। तो ये था मेरा सांचा, मैंने चौरस वाले में इसको बनाना था। वैसे आप किसी में भी बना सकते हैं, गोल वाले में बना सकते हैं, वो जो फ्रूट केक के लिए यूज़ होता है ट्रायंगल वाला, आप उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही था इस वक्त घर में, तो मैंने सोचा इसी के साथ बना लेती हूँ। तो जो अखरोट और बादाम बचे हुए थे ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और इसको अब मैं ओवन में रख दूँगी पकने के लिए। और लेट्स सी कैसा बनकर आता है। मुझे तो लग रहा है अच्छा ही बनेगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। और ये देखिए बनकर आ गया है। ये इतना यम्मी और इतना मज़ेदार था ना, और देखने में बहुत मज़ेदार था और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।